अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 12 करने जा रहे हैं हम। द ग्रामर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। टॉपिक नंबर 56, फीचर ऑफ ग्रामर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश सिंटैक्स। अच्छा जी, किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्टिक स्टाइल का जो फ़ीचर होते हैं वो किस चीज़ से पता लगते हैं कि जो ग्रामेटिकल और सेमेंटिक रिलेशनशिप है, जो उसका सेंटेंसेस ये रिलेशनशिप जो शो करते हैं, उससे हमें उस लैंग्वेज का सिंटैक्टिक स्टाइल पता लगता है कि उसमें ग्रामर रूल्स कैसे कैसे जो है अरेंजमेंट की गई है सेंटेंसेस की। इसके अलावा वो जो सेंटेंसेस की अरेंजमेंट की गई है वो क्या मीनिंग दे रही है, कैसे मीनिंग दे रही है, सेमेंटिक रिलेशनशिप क्या है। आर एक्सप्रेस बाय सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं कि जी डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं, जो दो सेंटेंसेस लिखे होते हैं, बीच में कोमा होता है। मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि फ़लाँ 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 फ़लाँ, ठीक है। ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब वो जो क्योंकि वाला जुमला है वो डिपेंडेंट है पहले वाले जुमले पे। वो जो डिपेंडेंट जुमला है वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। अच्छा, अब आगे वो कह रहे हैं, जो मतलब पहले उन्होंने ये मिसाल दी है कि जी एडवर्ड गिबन और हेनरी जेम्स की पोइट्री में ना उन्हें ये मिला कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बहुत लंबे लंबे उन्हें मिले और इसको उन्होंने हैपोटैक्टिक स्टाइल बोल दिया। इसके अलावा उन्हें शॉर्ट सेंटेंसेस मिले और वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिले, प्रिंसिपल क्लॉजेस मिले। किसकी? उसमें प्रोज में, अर्नेस्ट हेमिंगवे की प्रोज में। और ऐसे स्टाइल को उन्होंने कह दिया पैराटैक्टिक स्टाइल। इंडिपेंडेंट और शॉर्ट जुमले, जबकि सबऑर्डिनेट और लॉन्ग जुमले हैपोटैक्टिक स्टाइल। Because of its inflection system, Old English has had greater freedom of word order than modern English. और ओल्ड इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्रीडम रखती थी वर्ड ऑर्डर में, ठीक। टॉपिक नंबर 57, नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में जो नाउन थे वो एक तो ये खासियत रखते थे कि सिंगुलर और प्लूरल को उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता था। उनके साथ ऐसी फॉर्म्स लगा दी जाती थी कि पता लगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इसके अलावा केस भी लगाए जाते थे उनके साथ, ठीक। ओल्ड इंग्लिश नाउन्स हैज़ ओनली 4 केसेस। सिर्फ 4 केसेस होते थे ओल्ड इंग्लिश में। देयर इज़ वोवल declension and a consonant declension, also called a strong and weak declension। declension क्या होता है? फॉर्म्स, वोवल फॉर्म्स भी थी, कॉन्सोनेंट फॉर्म्स भी थी। आगे है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन जी क्या था? ओल्ड इंग्लिश जो थी वो डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स रखती थी। किसके लिहाज से? जेंडर, पर्सन और केसेस के लिहाज से, ठीक। इसके अलावा वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स भी रखती थी। और क्या था वो कि सेट ऑफ फॉर्म्स फॉर 2 पीपल और 2 थिंग्स द डुअल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 लोगों को बताने के लिए बोथ इस्तेमाल होता है, बोथ। तो ये ओल्ड इंग्लिश का फ़ीचर था ख़ास। और इसमें सिंगुलर और प्लूरल को भी बहुत आइडेंटिफाई किया जाता था। जो सिंगल है उसके साथ वो सिंगुलर फॉर्म लगाई जाती थी, ठीक है। ये हिसाब था। इसके अलावा उनका कहना है distinction between the dual and the plural was disappearing even from the pronoun in old English। के है तो वही कि मतलब देखें ना, एक चीज़ को आपने डुअल कह दिया कि ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, ये बोथ है, ये 2 चीज़ें हमें पता है ये प्लूरल है। उसके बावजूद उसमें उस लैंग्वेज में, ओल्ड इंग्लिश में, डुअल और प्लूरल में फ़र्क नहीं था, ठीक। ये चीज़ है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 58, एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स इन ओल्ड इंग्लिश। 2 तरह के एडजेक्टिव जो हैं ओल्ड इंग्लिश में, वो 2 तरह के मीनिंग रखते हैं। मतलब 2
किस्म की फॉर्म्स के साथ वो आते थे। टू फोल्ड डिक्लेरेशन था, 2 फॉर्म्स थी एक स्पेसिफिक, ठीक है। एक वो थी स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म थी। वो कौन सी फॉर्म थी? जब नाउन जो है उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता था। डेफिनेट आर्टिकल मतलब द, जब मतलब द हॉर्स, ठीक है। जब ये आएगा तो ये, जब द साथ में नहीं आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाएगी। जब द साथ आएगा या इज एम आर आर्टिकल या डिमॉन्स्ट्रेटिव या प्रोसेसिव नाउन, पोजेसिव नाउन, प्रोनाउन साथ आएगा किसी नाउन के साथ, तो वो वीक डिक्लेरेशन कहलाएगी, ठीक। स्ट्रॉन्ग और वीक का ये है। अब ये उन्होंने बताया कि इस तरह भी लिख सकते हैं, गॉड मैन, गुड मैन। गुड इसमें से हो गया एडजेक्टिव। शो स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन, ये स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन दिखला रही है, हमें दिखा रही है कि ये स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन है। इसके अलावा से गोरा मैन द गुड मैन, ये जी वीक डिक्लेरेशन हमें दे रही है, ठीक। और इसमें कुछ भी नहीं ख़ास। ओल्ड इंग्लिश पोजेसेस अ फुली इन्फ्लेक्टेड डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट जी टॉपिक नंबर 59, वर्ब्स इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में सिर्फ 2 चीज़ों में मतलब फ़र्क किया जाता था। वो 2 टेंसेस से मतलब फ़र्क बताया जाता था। उसमें सिर्फ 2 सिंपल टेंसेस होते थे, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, एक्सेप्ट फॉर 1 वर्ड। और ये एक 1 वर्ड भी एक था वो, जो कि फ़र्क करता था कि ये कौन सा टेंस है और वो कौन सा टेंस है। ये पास्ट है कि ये प्रेजेंट है, ऐसे वर्ब उनमें मौजूद थे। नो इन्फ्लेक्शनल फॉर्म फॉर द पैसिव सेंटेंसेस के लिए कोई फॉर्म मौजूद नहीं थी वर्ब में। इसके अलावा जर्मनिक लैंग्वेजेस, यही जो जहाँ से ये ओल्ड इंग्लिश चली है, इन्होंने वर्ब की डिवीजन कर दी 2 ग्रेट क्लासेस में। वो क्या थी? वीक एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब एक वीक वर्ब होता है, एक स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है, एक रेगुलर वर्ब होता है और एक इरेगुलर वर्ब होता है, ठीक। इसके अलावा उनका कहना है कि अगर हम ओल्ड इंग्लिश में से कंपाउंड्स निकाल दें तो बाकी फिर 300 ही बचेंगे, ठीक। इसके एक MCQs ही है, ये बस सामने एक बार पढ़ लेना है। इसके अलावा इसमें कह रहे हैं कि वोवल जो था ओल्ड इंग्लिश में, पास्ट टेंस में जो वोवल इस्तेमाल होता था वो डिफरेंट होता था सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, कि क्या उसके साथ सिंगुलर क्या फॉर्म लगती थी, अलग फॉर्म लगती थी। प्लूरल जो होता था उसके साथ प्लूरल की अलग फॉर्म लगती थी, ठीक, और अलग स्पेलिंग होते थे। ये डिफ़र करते थे इस मामले में। टॉपिक नंबर 60, ओवरऑल लैंग्वेज सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश। इसमें बस यही है कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का उन्होंने बहुत यूज़ किया है, बहुत नज़र आता है उनकी ओल्ड इंग्लिश में ये चीज़। उन्होंने इससे बहुत वर्ड बनाए हैं। और इसके अलावा बस आगे एक बार पढ़ लें। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।